हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 11, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और इसका लिंक आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर के जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड एन एमओयू विद द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, Indian Institute of Chemical Technology, that is CSIR IICT, for developing technology on capturing and converting CO2 to dimethyl ether through direct catalytic conversion। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एमओयू साइन किया है CSIR IICT के साथ। ठीक है, डेवलप करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कैप्चर करेगी और कन्वर्ट करेगी CO2 को डाइमिथाइल ईथर में। ठीक है, तो आंसर हेयर इज it is done, the MOU was signed by the भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ जो पार्टनरशिप है ये साइन की गई है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज इनिशिएटिव, विच इज इनिशिएटिव ऑन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, दैट इज CCU, जिसका एम है एम्प्लॉय करना इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज टू कॉम्बैट कार्बन एमिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये इनिशिएटिव जो है इट इज फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द प्रोजेक्ट सेंटर्स ऑन यूटिलाइजिंग कैप्चर्ड CO2 टू प्रोड्यूस डाइमिथाइल ईथर, जो आपका क्लीन फ्यूल होता है विच इज सुटेबल फॉर ब्लेंडिंग विद द LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज साइंड एन MOU विद ट्यूमस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक टर्किश इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी एंड कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म है। ठीक है, फॉर पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन सी कंपनी ने इनके साथ जो है MOU साइन किया है। तो आंसर हियर इज इट इज डन बाय द रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, MOU साइन किया है रेल विकास निगम लिमिटेड ने। ठीक है, अब दोनों जो ये फर्म है इन्होंने कोलैबोरेट किया है on executing railway infrastructure projects across various regions in India, and this partnership seeks to accelerate infrastructure development, enhance operational efficiency and ये improve करेगा connectivity within the Indian रेल नेटवर्क। ठीक है, अब RVNL की बात करें, रेल विकास निगम लिमिटेड की, तो इसके CMD करेंटली है प्रदीप गौर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2003। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट रिसीव द 15th कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, दैट इज CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको 15th कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल विश्वकर्मा अवार्ड 2024 का दिया गया है, किस चीज के लिए, सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट के लिए। तो आंसर हेयर इज, ये कौन सी कंपनी है, इट इज अ पूरा वंकरा लिमिटेड। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये कंपनी है, इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है रवि पूरा वनकरा। ठीक है, MD है आशीष रवि पूरा वनकरा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में एंड 1975 में द कंपनी वाज फाउंडेड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अदर अवार्ड्स की। यहाँ पे टोटल 12 कैटेगरी में अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया। ठीक है, पहली कैटेगरी ये दिया गया था लेट प्रोफेसर निरंजन स्वरूप को। देन अचीवमेंट अवार्ड इन इंडस्ट्री ड्यून कोड ए, इसमें श्री विनायक पाई को अवार्ड दिया गया था। ठीक है, जो टाटा प्रोजेक्ट्स के MD and CEO हैं। देन अचीवमेंट अवार्ड फॉर इंडस्ट्री कैप्टन, ठीक है, ये दिया गया था गौतम सूरी गजेंद्र अग्रवाल को। नेक्स्ट आ जाते हैं अचीवमेंट अवार्ड फॉर क्रिएटिंग सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट कोड बी। इसके तहत 4 आपकी कंपनीज हैं, जैसे SGVNL हो गया, VN हो गया। ठीक है, GMR वरलक्ष्मी फाउंडेशन, देन अभी हमने पढ़ा पूरा वंकारा लिमिटेड, देन नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दैट इज NCRTC। देन नेक्स्ट आते हैं रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो टोटल यहाँ पे 5 जो है अवार्ड दिए गए हैं इन कोड बी कैटेगरी। ठीक है, इसके अलावा अचीवमेंट अवार्ड फॉर पब्लिक ऑफिसर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर कोड C, इसके तहत आपके अगेन 5 नाम हैं, T अर्चुनन IRSE, श्री अतुल कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर शरद कुमार, देन आपके आ जाते हैं अखिल सिंह चरक, देन श्री प्रदीप अग्रवाल। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट कैटेगरी है अचीवमेंट अवार्ड फॉर साइंटिस्ट
academician and technologist, innovator, structural consultant, PMC and supervision consultant, architect, कोड D। इसके तहत आपके 5 नाम हैं, जैसे अजय, पुरुषोत्तम, चौरसिया, ब्रिजेश सिंह, देन राकेश कुमार, गरिमा बंसल एंड चेतन PSS। ठीक है, नेक्स्ट है, which among the following Indian Grandmaster has won the International Chess Federation, that is FIDE candidates 2024 held in टोरंटो कनाडा। ठीक है, तो इसको किसने जीता था, कौन से इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं ये, इनका नाम है गुकेश डी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इन्होंने जो है डिफीट किसे किया था, हिकारू नाकामुरा को फ्रॉम USA। ठीक है, नाउ अब ये जो है ये बेसिकली compete करेंगे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 में डिंग लिरेन के साथ, जो चाइना के प्लेयर हैं, एंड ही इज करंटली अ वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, एंड ऐसे ही फीमेल कैटेगरी में या विमेन कैटेगरी में टेन जोंगी चाइना की जो है इन्होंने ये जीती थी इसमें, और ये बेसिकली यहाँ पे compete करेंगे जू वैंगजून के साथ, जो करंटली आपकी जो है वर्ल्ड चेस चैंपियन है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड चेस चैंपियन है 2024 का, ये पूछा सकता है ये कब होगा, तो ये आपका नवंबर से दिसंबर में होगा। ठीक है, ये आपका 20 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। फाइन। नाउ मेंस कैटेगरी में बाकी विनर्स कौन थे, जैसे रैंक 1 में आपके डी गुकेश थे इंडिया के, रैंक 2 में हिकारू नाकामुरा, देन इयान नेपो मेनिएचे फ्रॉम रशिया, देन Fabiano from USA and R Pragnanda from India। ऐसे ही विमेन कैटेगरी में आपके फर्स्ट नंबर पे थी टेन जोंगी, जो हमने अभी पढ़ा, देन कुरिन हम्पी फ्रॉम इंडिया, ली तेंगी फ्रॉम अगेन चाइना, आर विशाली फ्रॉम इंडिया एंड एलेक्सेंड्रा फ्रॉम रशिया। ठीक है, नाउ अब डी गुकेश के बारे में बात करें तो डी गुकेश जो है ही बिकेम द यंगेस्ट चैलेंजर इन हिस्ट्री टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ठीक है, breaking the record created in 1984 by the Grandmaster Garry Kasparov from Russia when he was 22। तो यहाँ पे जो डी गुकेश है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ये यंगेस्ट चैलेंजर हैं जिन्होंने क्वालिफाई किए हैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। इनसे पहले रशिया के जो आपके ग्रैंड मास्टर थे उन्होंने इसे 1984 में रिकॉर्ड बनाया था ये। ठीक है, गुकेश हैज बिकम द सेकेंड इंडियन आफ्टर हिज मेंटोर विश्वनाथ आनंद टू विन द प्रेस्टिजियस कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट हु वॉन द टाइटल इन 2014। तो विश्वनाथ आनंद के बाद ये सेकेंड इंडियन है। ठीक है, जिन्होंने जो यहाँ पे बेसिकली जिन्होंने ये कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, जो टोरंटो कनाडा में हुआ है आपका। देन नेक्स्ट है, गुकेश हैज बीन एंटाइटल्ड एज अ थर्ड यंगेस्ट इन चेस हिस्ट्री टू अर्न द ग्रैंड मास्टर टाइटल एट द एज ऑफ 12। ये तो आप सभी को ही पता होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द इंडिया ऑन। नेशनल सिविल सर्विसेज डे हम ऑब्जर्व करते हैं 21 अप्रैल को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है, इट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ 21 अप्रैल 2024 को हमने इसका 17th एडिशन ऑब्जर्व किया था। ठीक है, साथ में आपको नोट करना है इस ओकेजन पे PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे वर कन्फर्ड। ठीक है, on the districts or implementing units for their outstanding performance in priority programs and innovation। जो अवार्ड्स हैं ये बेसिकली इनकी शुरुआत की गई थी 2006 में, acknowledge, recognize and reward the extraordinary and innovative work done by the districts or organization of the central and state government। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मदर अर्थ डे और अर्थ डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 22 अप्रैल को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और इसका थीम था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है, एज पर द सिप्री रिपोर्ट टाइटल्ड ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023, इंडिया रैंक डैश इन द मिलिट्री स्पेंडिंग एट $83.6 बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे सिप्री ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कौन से देश की कितनी स्पेंडिंग होती है। ठीक है, तो उसी बारे में रिपोर्ट थी। तो इंडिया का रैंक यहाँ पे कौन से नंबर पे था, इंडिया जो था 4th नंबर पे था। फर्स्ट नंबर पे आपका है USA। ठीक है, यहाँ पे आप सारी लिस्ट देख सकते हो। फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड पे है चाइना, देन रशिया, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। ये आपके टोटल टॉप 5 कंट्रीज हैं। ठीक है, 6th नंबर पे आपका था UK, देन जर्मनी, यूक्रेन, फ्रांस एंड जापान। यहाँ पे आप जो है रैंक कंपेयर कर सकते हो। फर्स्ट 5 कंट्रीज तो सेम ही है आपकी, इसमें कोई रैंक में चेंज नहीं हुआ है। वेयर एज जो आपके
इवन 6 और 7th यूके और जर्मनी भी आपके सेम इनकी रैंकिंग थी। वेरस यूक्रेन जो है इस बार 8th नंबर पे है और 2022 में 11th नंबर पे था। ठीक है, फ्रांस 9th नंबर पे था और 9th नंबर पे है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर ये 8th नंबर पे था। ठीक है, एंड जापान जो है वो 10th नंबर पे है, प्रीवियस ईयर ये 9th नंबर पे था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा जो कंट्री है वो मिलिट्री फंडिंग में स्पेंड करती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए सिप्री की। तो इसके चेयर ऑफ सिप्री गवर्निंग बोर्ड जो है इनका नाम है स्टेफन लॉफिन। डायरेक्टर इसके हैं डैन स्मिथ। हेडक्वार्टर है आपका सोलना स्वीडन में एंड 1966 में से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया था जो टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है इस बार इसका एक तरह से आप बोल सकते हो ये ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड इसमें नोट किया गया है, विच इज 2443 बिलियन $, 2023 में, एंड 2022 के कंपैरिजन में ये 6.8% ज़्यादा हमें देखने को मिला है। ठीक है, टॉप 5 मिलिट्री की बात करें, टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर की, तो ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं? यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया और सऊदी अरेबिया। एंड इनका जो स्पेंडिंग है ये टोटल आपका टोटल वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग का 61% है। ठीक है, देन इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट स्पेंडर था ग्लोबली मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, 83.6 बिलियन $, की स्पेंडिंग हमने की है 2023 में, और इसी के साथ 2022 के कंपैरिजन में हमने 4.2% इंक्रीज करा है स्पेंडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड मिलिट्री बर्डन या टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है ये कितना बड़ा है? 2.3% से ये बड़ा है ग्लोबल जीडीपी का इन 2023। नेक्स्ट है एवरेज मिलिट्री स्पेंडिंग शेयर जो है, एवरेज मिलिट्री स्पेंडिंग एज अ शेयर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये कितना बड़ा है? 0.4% से 6.9% तक ये हमें इंक्रीज देखने को मिला है 2023 में। ठीक है, देन रीजनल फ्रंट की बात करें तो जो कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका हो गए, इट इज अकाउंटेड फॉर 41% ऑफ वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग 2023 में। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय एशिया एंड ओशियाना जिसमें 24% देखने को मिला है हमें, फिर यूरोप में भी 24% है, एंड मिडिल ईस्ट में 8.2% और अफ्रीका में 2.1%। ठीक है, ना नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? जो मिलिट्री स्पेंडिंग है एशिया और ओशियाना में ये 24% अभी हमने पढ़ी, एंड इट इज रीच टू 595 बिलियन $, 2023 में, विच इज 4.4% इंक्रीज फ्रॉम 2022। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है नाटो की। अगर बात की जाए तो 31 जो नाटो के देश हैं इनकी स्पेंडिंग कितनी थी? इट इज 1341 बिलियन $, एंड इट इज इंक्रीज्ड अप बाय दी 5.2%। ठीक है, टोटल नाटो मिलिट्री एक्सपेंडिचर ये आपका है 55% ऑफ द वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2023। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो शेयर है वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर का 15 कंट्रीज विद द हाईएस्ट स्पेंडिंग इन 2023। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो किसकी कितनी ज़्यादा फंडिंग यहाँ देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है इन अप्रैल 2024 पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज अ कॉमेमोरेटिव स्टैम्प एंड कॉइन विद द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज डैश विद अ वेट 35 ग्राम टू मार्क द 2550 भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव एट न्यू दिल्ली। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये डिनोमिनेशन था आपका कॉइन का 100 रुपीज़ का। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंड इस साल का ये 8th आपका कॉइन था जो रिलीज किया गया था, 8th कॉमेमोरेटिव कॉइन फॉर द ईयर 2024। ठीक है, अब यहाँ पे ये नॉन सर्कुलेटिंग टाइप कॉइन है और इसे मिंट किसने किया है? इंडिया गवर्नमेंट मिंट हैदराबाद इन तेलंगाना। तो ये आपको मिंटिंग ऑर्गेनाइजेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉइन है आपका, ठीक है, यहाँ पे अभी थोड़ी देर में हम इसकी इमेज देखेंगे। इसमें नालंदा पावापुरी जल मंदिर एंड भगवान महावीर 2550th निर्वाण कल्याण, ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है इमेजेस में। ठीक है, और यहाँ पे देवनागरिक स्क्रिप्ट और इंग्लिश में ये मेंशन किया गया है। ठीक है, ना इसके अलावा यहाँ पे क्या बताया गया है, जो आपके इस बार की आपका जो बेसिकली फंक्शन हुआ था या आपने जो यहाँ पे सेलिब्रेट किया था हमने, ठीक है, महोत्सव को, यहाँ पे क्या बोला गया था कि ये ईयर लॉन्ग महोत्सव होगा जिसका नाम है अहिंसा महोत्सव। ठीक है, एज अ अहिंसा महोत्सव हम इसे पूरे साल मनाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव कमेटी जो है ये भी बनाई गई थी जो कोऑर्डिनेट और प्रमोट करेगी फेस्टिवल को, फोकसिंग ऑन स्प्रेडिंग ऑफ द टीचिंग ऑफ भगवान महावीर, पर्टिकुलरली एम्फेसाइजिंग ऑन अ नॉन वायलेंस एंड काइंडनेस। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इस कॉइन की।
नाउ नेक्स्ट है रिसेंटली इन अप्रैल इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है एक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का नाम पूछा गया है, कहाँ पे कंडक्ट हुई थी? ऑन द ईस्ट कोस्ट टू वैलिडेट प्रोसीजर एंड टू एक्सेस द इंडियन नेवीज प्रिपेयर्डनेस टू मीट द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज इन द रीजन। इस एक्सरसाइज का नाम था आपका पूर्वी लहर। क्या नाम था? पूर्वी लहर। और यहाँ पे जो है इंडियन एयरफोर्स ने अंडमान एंड निकोबार कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड एंड कोस्ट गार्ड, इन सब ने पार्टिसिपेशन यहाँ पे अपना किया था। ठीक है। नाउ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करें, इंडियन नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1950। फाइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू इशू प्रिपेयर्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPIs इंक्लूडिंग द प्रीपेड कार्ड्स एंड प्रीपेड वॉलेट्स। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है RBI द्वारा? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिवोल्ट इंडिया। ठीक है। रिवोल्ट इंडिया जो है ये रिवोल्ट क्या है? ये रिवोल्ट एक नियो बैंक है आपका, लंदन बेस्ड नियो बैंक। ठीक है। एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसे बेसिकली इंडिया RBI ने जो है PPI लाइसेंस दिया है। ठीक है ना। इसके CEO कौन है? इनका नाम है परोमा चैटर्जी। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में एंड 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड एन MOU विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू एस्टैब्लिश इको विलेजेस इंस्पायर्ड बाय गोवर्धन इको विलेज इन महाराष्ट्र। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी इसमें से संस्था है जिसके साथ MOU साइन किया गया है? ठीक है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, इस्कॉन। ठीक है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस ने MOU साइन किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। ठीक है। एस्टैब्लिश करने के लिए इको विलेजेस। ठीक है। कहाँ पे ये सेटअप किए जाएंगे? नंदुरबार महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान, मंडाला बालाघाट एंड एरिया सराउंडेड बाय कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? ये दोनों एंटिटीज जो हैं इस्कॉन और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दे विल टीम अप विद स्किल इंडिया सेंटर्स। किस चीज के लिए? फॉर स्किलिंग द यूथ, विमेन एंड ट्राइबल एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश विद अ फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द अदर रीजन्स। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे की पॉइंट्स जो इसी से रिलेटेड है आपके, जो ये कोलैबोरेशन है ये फोकस इस पे करेगा ट्रेनिंग लोकल्स। बेसिकली यहाँ पे लोकल्स जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, स्पेशली विमेंस को। किस सेक्टर्स में? हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, लॉजिस्टिक्स इन अयोध्या, वाराणसी एंड वृंदावन इन UP। ठीक है। जो इस्कॉन है ये एस्टैब्लिश करेंगे culinary स्कूल एम्पावरिंग द ट्राइबल यूथ फॉर रीजन्स लाइक पालघर, गढ़चिरौली इन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है। साथ में ही इन्होंने क्या बोला है? दे विल कंडक्ट शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑन स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म एंड ऑफर इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन बूस्टिंग एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है। नाउ आपकी बात करें NSDC की, तो इसके CEO कौन है? वेदमानी तिवारी। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडी है JSW एनर्जी लिमिटेड की, इन्हें लेटर ऑफ अवार्ड दिया गया है फॉर सेटिंग अप डैश मेगावाट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम द NTPC लिमिटेड। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कितने मेगावाट का सेटअप किया है आपका इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 700 मेगावाट का। ठीक है। अब जो ये प्रोजेक्ट है इट इज अ पार्ट ऑफ NTPC's टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिड इनिशिएटिव फॉर 1500 मेगावाट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज साइंड अ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट विद द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज टू मैन्युफैक्चर द bismaleimide इंजन बे डोर फॉर LCA तेजस MK1A। ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है CSIR NAL के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है। अब इस एग्रीमेंट के तहत जो HAL है ये डायरेक्टली प्रोड्यूस कर सकती है हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट कंपोजिट पार्ट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ LCA MK1A। ठीक है। अब LCA तेजस MK1A की बात करें तो ये इंडिजीनियस 4.5 जनरेशन का आपका जो है एयरक्राफ्ट है। ठीक है। ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन
एयरफोर्स, ठीक है। अब HAL की बात करें तो इसके CMD कौन है, इनका नाम है CB अनंत कृष्णन, हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन। Now next is name the sports personality who was honored with the Laureus World Sportsperson of the Year, Sportsman of the Year 2024 award at the Laureus World Sport Award 2024। तो यहाँ पे इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सर्बिया के नोवाक जोकोविक जो हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब इस अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी, इन द ईयर 2000। 7 कैटेगरी में जो है ये अवार्ड दिया जाता है एंड इसके लिए भी यहाँ पे जो आपके लगभग 1000 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपके ओवर 70 कंट्रीज जो इसके लिए वोट करती हैं, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे जो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी है, ये अवार्ड प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं विनर्स जो ल्यूरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के हैं। तो पहला आपका है नाम ल्यूरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविक, ठीक है, जो टेनिस प्लेयर हैं। देन लॉरेस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये फुटबॉलर हैं स्पेन की, इनका नाम है एताना बोनमाटी, ठीक है। देन लॉरेस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, ये है स्पेन की विमेन फुटबॉल टीम, ठीक है। लॉरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ये है जूड बेलिंगम फ्रॉम UK, ठीक है, ये आपके फुटबॉलर हैं। देन लॉरेस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर साइमन बाइल्स फ्रॉम द USA, ये जिमनास्ट हैं, ठीक है। देन है लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी, ये दिया गया है डीएडी डी ग्रूट फ्रॉम नीदरलैंड, ये व्हील चेयर टेनिस प्लेयर हैं। देन लॉरेस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ये दिया गया है एरिसा थ्रू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया स्केटबोर्डिंग के लिए, ठीक है। देन लॉरेस स्पोर्ट फॉर गुड, ये दिया गया है फाउंडेशन राफेल नडाल स्पेन, ठीक है। Now next question है which among the following statement is are correct with respect to World Energy Leadership Award 2024। तो जो World Energy Leadership Award थे इसके रिगार्डिंग आपके स्टेटमेंट्स है, आपको बताना कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबेर जो प्रेसिडेंट थे आपके COP28 टू द UNFCCC has won the Global Energy Transition Impact Award for his leadership in advancing energy transition. Next is Daniel Nicol Dunlop, Scotland has won the World Energy Visionary Leadership Award. Next है Vaclav Smil won Energy System Luminary Award for his significant contribution to advancing energy literacy. तो ये सारे ही स्टेटमेंट जो है आपके they all are correct, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, ठीक है। ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके अलावा जो वर्ल्ड एनर्जी विजनरी लीडरशिप अवार्ड है जो किसको दिया गया है, डेनियल निकोल ड्यूनलेप को, इनको ये आपका पोस्टमसली ये अवार्ड दिया गया था एंड ही इज अ पायनियर ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड पावर कॉन्फ्रेंस इन 1924 एंड डी फैक्टो फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, ठीक है। His vision promoted the collaboration and innovation for the sustainable energy future, and now this award will be named as Dunlop Award for Energy Leadership. Fine. Now next आपका next point है Humanizing Energy Award, ये दिया गया है Barefoot College International को जो लोकेटेड है आपका मियामी फ्लोरिडा में, ठीक है। Now next question है the appointment committee of cabinet has appointed Narpat Singh as a railway advisor and High Commission of India in dash। तो इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है रेलवे एडवाइजर इन द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन ढाका बांग्लादेश, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन। अब इससे पहले इन्होंने सर्व किया है डायरेक्टर ऑन अ रेलवे बोर्ड, ठीक है, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन ऑन रेलवे बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। Next है which space organization recently in April confirmed its Dragonfly rotorcraft mission to Titan with a total life cycle cost of 3.35 billion $। तो यहाँ पे कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस एजेंसी है जिसने ड्रैगनफ्लाई रोटर मिशन का यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द नासा, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका कंफर्म किया है, ठीक है। ये लॉन्च किया जाएगा आपका, ठीक है, इट इज सेट टू लॉन्च इन जुलाई 2028, ठीक है। और यहाँ पे टाइटन की बात हो रही है, टाइटन पे ये लैंड करेगा। तो टाइटन आपका जो है लार्जेस्ट मून है सैटर्न का आफ्टर दी गैनमेड विच इज लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम एंड ये आपका मून है जुपिटर का, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सैटर्न के टोटल कितने आपके मून है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रैगनफ्लाई रोटर मिशन की बात करें
तो ये टाइटन पे पहुंचेगा 2034 पे, ठीक है। एंड इसका मेन एम क्या रहेगा कि एक्सप्लोर करें, वहाँ पे जाके ये एक्सप्लोर करें प्री बायोटिक केमिकल प्रोसेस को, ठीक है। नाउ this will become the NASA's first vehicle for a science to fly on another planetary body, ठीक है। दूसरे प्लैनेट पे जाने वाला ये पहला आपका नासा का व्हीकल बनेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रोटर एयरक्राफ्ट जो है आपका, रोटर क्राफ्ट जो है इसमें आपके 8 रोटर हैं एंड इट फ्लाइज लाइक अ लार्ज ड्रोन, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई जो है इट इज बीइंग डिजाइन एंड बिल्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ जॉन्स हॉपकिन applied physics laboratory in Laurel, Maryland, USA, which manages the mission for a NASA, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिजाइन और बिल्ड किसके डायरेक्शन में किया गया है, जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो एलिजाबेथ टर्टल है फ्रॉम दिस लेबोरेटरी, अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी, ये लीड करेंगी एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। नाउ नासा हैज प्रोवाइडेड एडिशनल फंडिंग फॉर हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल, रिड्यूस करने के लिए क्रूज फेज ऑफ दिस मिशन, ठीक है। नेक्स्ट है द फॉर्मर टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 Gabriel Muguruza recently in April has announced her retirement from the professional tennis. She belongs to which country? तो ये बिलोंग करती हैं आपकी स्पेन से, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next question है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हम ऑब्जर्व करते हैं 23 अप्रैल को, ठीक है। एंड इस डे को एनुअली ऑब्जर्व कौन करता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे थीम क्या थी, रीड योर वे। इसके अलावा हमें नोट करना है कि यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2024, ठीक है। ये कौन सी सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है, तो इट इज अ सिटी ऑफ फ्रांस विच इज स्ट्रासबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है द Celerity X recently in April collaborated with which state's Cooperative Credit Society Federation for development of 1X platform to improve banks connectivity in the state, ठीक है। तो कौन से स्टेट के बेसिकली कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फेडरेशन है ये, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज महाराष्ट्र की स्टेट कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फेडरेशन है जिसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है, ठीक है। अब इस कोलैबोरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, कि एड्रेस करना है कनेक्टिविटी चैलेंजेस विच इज फेस्ड बाय द क्रेडिट सोसाइटी इन अ टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज वेयर जो आउटडेटेड सिस्टम है दे लैक प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मॉडर्न थ्रेट्स, ठीक है। अब रिसेंटली यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर इनको रिसीव हुआ है फ्रॉम दी समाथा सहकारी पट संस्था फॉर इट्स ब्रांच इन महाराष्ट्र, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1X प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय करेगी अक्रॉस 40,000 बैंक ब्रांचेस इन महाराष्ट्र, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। नाउ Celerity X जो है ये एक आपके एंटरप्राइज नेटवर्किंग सॉल्यूशन बिजनेस ऑफ अ 1 OTT एंटरटेनमेंट लिमिटेड है, जो आपकी बेसिकली सब्सिडी है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड की, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदुजा की बात कर लेते हैं। हिंदुजा ग्रुप जो है उसकी सब्सिडी ये है और हिंदुजा ग्रुप सॉल्यूशन लिमिटेड के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है नटराजन राधाकृष्णन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट जिसका नाम है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट। तो पहला आपका स्टेटमेंट है जो रिपोर्ट है इट हाईलाइटेड दैट एनुअली 22.85 मिलियन ऑक्यूपेशनल इंजरीज and 18,970 deaths and 2.09 million disability adjust life years are reported due to excessive heat, ठीक है। ज़्यादा हीट होने के कारण यहाँ पे हमें डेथ्स और इंजरीज बहुत सारी देखने को मिली हैं, ठीक है। इवन डिसेबिलिटी हमें देखने को मिली है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एज पर द रिपोर्ट इन 2020 द एस्टिमेटेड 26.2 मिलियन पीपल्स वर लिविंग विद अ क्रॉनिक किडनी डिजीज ड्यू टू एक्सपोजर टू एक्सेसिव हीट एट वर्क प्लेस, ठीक है। Next है report stated that annually around 1.6 billion workers are exposed to solar ultraviolet, ठीक है, solar UV radiations with more than 18,960 work related deaths annually from a non-melanoma skin cancer, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई थी। अब आपको यहाँ पे कंफर्म बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो इट इज ऑप्शन नंबर ई, सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर इज ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि जो आपके लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं फ्रॉम द हॉट रूरल रीजन जैसे अमेरिका, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और इंडिया, तो यहाँ पे
देखने को मिला है इरिवर्सिबल किडनी फेलियर, ठीक है। देन the report also estimated that over 70% of the all workers are exposed to excessive heat and the exposure of excessive heat is increased by 34.7% 2000 से 2020 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है over 1.6 million outdoors workers are continuously exposed to outdoor air pollution। इसके अलावा यहाँ पे साल भर में आपके more than 3 lakh worker died due to pesticide poisoning and around 15,170 workers died due to exposure to parasitic and vector-borne diseases। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई थी। अब ILO की बात करें तो इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है गिलबर्ट होंगबो, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके टोटल मेंबर्स हैं 187 और इसे 1919 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Next है in April 2024, the Armed Forces Medical Services signed an MOU with which Indian Institute of Technology to develop technologies to address health problems faced by soldiers in difficult terrains, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी Armed Forces Medical Services है, इन्होंने कौन से यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है। तो ये इंस्टीट्यूशन है IIT दिल्ली एंड IIT कानपुर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A and B आर करेक्ट। नाउ अब IIT दिल्ली के साथ जो कोलैबोरेशन किया गया है या MOU साइन किया गया है, ये साइन किया था लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह जो डायरेक्टर जनरल है AMFS के एंड प्रोफेसर रंगन बैनर्जी जो डायरेक्टर हैं IIT दिल्ली के, ठीक है। अब यहाँ पे IIT दिल्ली जो है बायोमेडिकल रिसर्च इकोसिस्टम जो है IIT दिल्ली का, ये यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेंगे आर्म फोर्सेस को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे IIT कानपुर के साथ जो है MOU साइन हुआ है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल है AMFS के, इन्होंने प्रोफेसर S गणेश के साथ जो है ये MOU साइन किया था। और यहाँ पे IIT कानपुर जो है ये टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायग्नोस्टिक मॉडल at the Armed Forces Center for Computational Medicine established in a Armed Forces Medical College जो पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following option is incorrect with respect to the 4th edition of a World Meteorological Organization State of Climate in Asia 2023 report released in month of April, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एज पर द रिपोर्ट एशिया emerged as the world's most disaster affected area with a mean temperature soaring to 0.91 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अबव दी 1991 से लेके 2020 के बीच में ये जो है रेफरेंस पीरियड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है UAE experienced its highest monthly mean temperature in August 2023 coupled with an unprecedented rainfall defect from the month, ठीक है। नेक्स्ट है इन 2023 एशिया experienced 79 water hazard related disaster predominantly floods and storms resulting in over 2000 fatalities and directly affecting 9 million people, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एज पर द रिपोर्ट ग्लोबली द एनुअल मीन near surface temperature in 2023 surged to 1.45 plus minus 0.12 degree Celsius above the 1850 till 1900 pre-industrial average, marking it as a warmest year on the record, ठीक है। From 1970 to 2021 Asia experienced 3612 weather, climate and water related disaster resulting in 9,84,263 deaths and $1.4 trillion in economic losses with a tropical cyclone as a leading cause of reported deaths, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे UAE ने एक्सपीरियंस नहीं किया है हाईएस्ट मंथली मीन टेम्परेचर अगस्त में, ये है आपका इंडिया, ठीक है। इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम है सेलेस्टे सुलो, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और 1950 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हाइलाइट्स जो इस रिपोर्ट में दी गई थी। अभी हमने कुछ डिस्कस की, कुछ और डिस्कस करते हैं। जैसे स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट जो है ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है आपका नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज, WMO रीजनल क्लाइमेट सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड UN एजेंसीज का, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन किया गया था जो जापान और कजाकिस्तान है इन्होंने रजिस्टर किया है रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर, ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग।
इन 2023 सी सरफेस टेम्परेचर जो है ये नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में आपका रिकॉर्ड हाई रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो सी लेवल है ये भी बढ़ा है थर्मल एक्सपेंशन और मेल्टिंग ग्लेशियर्स की वजह से, बट एशिया में ये रेट बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। Now next है, despite overall lowering precipitation, extreme events occurred such as heavy rainfall in Myanmar, floods and storm across India, Pakistan, Nepal and record rainfall in Hong Kong. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, 2023 में ओवर 80% ऑफ रिपोर्टेड हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स इन एशिया वर फ्लड स्टॉर्म इवेंट्स विद अ यमन एक्सपीरियंस, ठीक है, यमन एक्सपीरियंसिंग हेवी रेनफॉल वाइड स्प्रेड फ्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2024 इंडिया साइन एन MOU विद विच कंट्री टू स्ट्रेंथन एंड प्रमोट बायलैटरल कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन सिविल सर्विस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो यहाँ पे जो है MOU इंडिया ने साइन किया है कंबोडिया के साथ, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है, ठीक है, इन्होंने MOU साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज के साथ, जो कंबोडिया की मिनिस्ट्री है, इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिविल सर्विस नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिलीज इट्स क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030 डॉक्यूमेंट टू प्रमोट ग्रीन फाइनेंसिंग। तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030, ये रिलीज किया था नाबार्ड ने, ठीक है। नाबार्ड के जो बेसिकली आपके साजिद केवी हैं, जो चेयरमैन है नाबार्ड के, उन्होंने इसे लॉन्च किया था ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे, जो हमने 22 अप्रैल 2024 को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें प्रमोट करना है, बूस्ट करना है ग्रीन फाइनेंसिंग को इंडिया में, ठीक है, एंड टू अचीव अ क्यूमुलेटिव टोटल over 2.5 ट्रिलियन $US बाय 2030 एंड इंडिया रिक्वायर एन एस्टिमेशन, इस चीज के लिए इंडिया को रिक्वायर्ड है 170 बिलियन $US एनुअली, बट अभी कितना मिल रहा है हमें, इट इज 5 बिलियन $US, ठीक है। अब यहाँ पे की पिलर्स देखते हैं क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030 के। तो पहला आपका की पिलर है एक्सेलरेटिंग ग्रीन लैंडिंग अक्रॉस सेक्टर्स, playing the broader market making role, internal green transformation of NABARD, strategic resource mobilization, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट has introduced a suite of financial products including banking industries first ATM insurance। तो ये आपका पहला बैंक बना है जिसने बेसिकली लॉन्च किया है फर्स्ट ATM इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये आपका कौन सा बैंक है, इट इज अ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। इसी के साथ AU स्मॉल फाइनेंस ने जो है पेटेंट करवा लिया है इस चीज को, ठीक है। नाउ अब इसके साथ इस सूट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी, जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है नोमो क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये फर्स्ट सिक्योर क्रेडिट कार्ड है जिसे बैक्ड बाय द फिक्स डिपॉजिट, जिसे कोलैबोरेशन वीजा के कोलैबोरेशन में जो है बनाया गया है, डेवलप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इन्होंने AU स्पॉन्ट रुपे क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया था, जो NPCI के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है। साथ में ही अभी हमने बात की ATM इंश्योरेंस की, तो इन्होंने ATM इंश्योरेंस यहाँ पे लॉन्च किया था फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर्स टू बाय इंश्योरेंस थ्रू द AU स्मॉल फाइनेंस ATMs विद देयर डेबिट कार्ड्स, ठीक है। साथ में इन्होंने लॉन्च किया था AU 0101 बिजनेस ऐप एंड AU 0101 वर्जन 2.0, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, MD and CEO उसके हैं संजय अग्रवाल, हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में, ठीक है। एज अ NBFC इसने स्टार्ट किया था 1996 में, बट एज अ स्मॉल फाइनेंस ये ऑपरेट हुआ था 2017 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट RBI's प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट टू कंपनसेट फार्मर्स फॉर कार्बन क्रेडिट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये बैंक है आपका इंडसइंड बैंक, जो पहला बैंक बना है जिसने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है RBI का प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट, किस चीज के लिए, कंपनसेट करने के लिए फार्मर्स फॉर द कार्बन क्रेडिट, ठीक है। अब जो पायलट प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट है, इसे एग्जीक्यूट किया गया था इन कोलैबोरेशन विद सर्कुलेटरी इनोवेशन हब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ CBDC, ठीक है। अब ये जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इसका मेन एम क्या था, प्रमोट करना सर्कुलेटरी क्रेडिट्स बाय रिसाइकलिंग एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का फोकस था आपका ऑन प्रोग्रामिंग एंड यूज ऑफ फंड्स डिस्बर्स टू द फार्मर्स फॉर कार्बन क्रेडिट जनरेशन, ठीक है। अब इस पायलट प्रोजेक्ट में इंडसइंड बैंक ने इनिशिएट किए हैं प्रोग्रामेबल CBDC डिस्बर्समेंट टू 50 फार्मर्स, और इनका टारगेट है, अब ये 50 फार्मर्स कहाँ के थे, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द महाराष्ट्र, एंड इनका एम है, इनका प्लान है कि ये कवर करेंगे 1000 फार्मर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है,
इस कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के बारे में बात करें तो ये प्रोजेक्ट है इट इन्वॉल्व्स द क्राफ्टिंग डिजिटल वॉलेट्स एंड मैनेजिंग CBDC ट्रांसफर्स बाय इंडसइंड बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा सर्कुलेटरी इनोवेशन हब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इट एक्ट एज अ स्पॉन्सर एजेंसी फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स, जनरेटिंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सर्कुलेटरी क्रेडिट्स, ठीक है। नाउ हिंदुस्तान एग्रो एंड जैकफ्रूट किंग कंपनी जो है, इट spearheads farmers engagement, linking sustainable practices to additional revenue streams, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो एमरटेक इनोवेशन है, इन्होंने डेवलप किया है ब्लॉकचेन बैंक्ड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेसिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन अ रेवेन्यू जनरेशन एंड डिस्बर्समेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फेज 2 ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल टारगेट दी सफाई कर्मचारीज टू इंक्रीज इनकम थ्रू द प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जो आपका CIH का प्लैनेट एंड पीपल प्लेटफॉर्म है, इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन बेनिफिशरीज डिसबर्समेंट, क्लियर है। नाउ इंडसइंड बैंक के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो MD and CEO कौन है, सुमंत कतपलिया, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, 1994 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, एंड वी मेक यू फील रिचर, ये आपकी टैगलाइन है इंडसइंड बैंक की, क्लियर। Next है, in April 2024, the Razorpay has launched UPI Switch, a next generation cloud-based innovation in partnership with which payment bank? तो यहाँ पे Razorpay ने लॉन्च किया है UPI Switch, ठीक है। किसके कोलैबोरेशन में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन इन कोलैबोरेशन विद द एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब UPI Switch के बारे में बात करें तो इट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर बैंक्स, ठीक है। इट इज डिजाइन टू हैंडल अप टू 10,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। अब इसका एम क्या है, इसका एम है कि यहाँ पे बूस्ट किया जाए सक्सेस रेट 4 to 5% के बीच में, ठीक है। इट विल ऑल्सो enable 5 times faster access to UPI innovations for business compared to the industry standard of 10 months, ठीक है। अब ये यहाँ पे रिजॉल्व करेगा डिस्प्यूट 7 times फास्टर। जैसे अगर आपका कन्वेंशनल इंडस्ट्री टाइम जो है 7 दिन का है तो 24 आवर्स के अंदर ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। इट कैन प्रोसेस रिफंड्स इंस्टेंटली कंपेयर टू द कन्वेंशनल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ अप टू 3 days, क्लियर है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो रेजरपे के CEO कौन है, को फाउंडर एंड CEO, इनका नाम है हर्षल माथुर, MD एंड को फाउंडर है शशांक कुमार, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका बेंगलुरु कर्नाटका में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2014, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसके MD एंड CEO हैं अनुव्रता बिस्वा, ठीक है। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, एंड 2017 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज पार्टनर्ड विद टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड to promote solar energy adoption by providing financing support to residential customers for installation, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने यहाँ पे पार्टनरशिप की है, ठीक है, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ, ठीक है। तो ये बैंक है आपका इंडियन बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है ये बेसिकली इसका एम क्या है, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर दी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, फॉर द इंस्टॉलमेंट ऑफ अ सोलर रूफटॉप अप टू 3 किलोवाट एंड एक्सटेंडेड सपोर्ट फॉर इंस्टॉलेशन रेंजिंग फ्रॉम 3 to 10 किलोवाट अंडर द रेगुलर स्कीम। नाउ टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड की बात कर, इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है प्रवीर सिन्हा, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इंडियन बैंक की बात करें, MD and CEO है शांतिलाल जैन करेंटली, एंड हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है, और इसे 1907 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। इसकी टैगलाइन क्या है, योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक। नाउ रिसेंटली ही जो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है, इन्होंने रिकमेंड किया है अपॉइंटमेंट ऑफ आशीष पांडे फॉर द पोजीशन ऑफ MD and CEO इन इंडियन बैंक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे की पॉइंट्स, जो बेसिकली यहाँ पे जो रेंज है आपकी, ठीक है, सोलर रूफटॉप की, जैसे 3 किलोवाट तक की है, अगर 3 किलोवाट का आपका रेंज है, इन दैट केस जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके तहत जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स जो हैं, ये अप टू 2 लाख का जो लोन है वो अवेल कर सकते हैं, एनुअल इंटरेस्ट जिसमें रहेगा 7% का। वेयरएज जो बेनिफिशरीज हैं, अगर वो यहाँ पे बेनिफिट्स अवेल करते हैं विद द नॉमिनल मार्जिन कैश रिक्वायरमेंट ऑफ 10% एंड कोलेटरल फ्री फाइनेंसिंग इनको दी जाएगी, ठीक है। साथ में रीपेमेंट टेन्योर जो रखा गया है वो 10 साल का रखा गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का यहाँ पे रेंज है, इन दैट केस जो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड है और इंडियन बैंक जो है, ये ऑफर करेंगे कस्टमाइज फाइनेंसिंग सॉल्यूशन इस मतलब बेनिफिशरीज को इसके अंडर
ठीक है। एलिजिबल एप्लीकेंट जो है ये अप टू 6 लाख तक का लोन जो है वो अवेल कर सकते हैं विद अ मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट ऑफ 20%। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या रखा गया है, 8.4 से 10.8% पर एनम का रखा गया है। ठीक है। नाउ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था फरवरी 2024 में। ठीक है। अब जो स्कीम है इट वॉज अप्रूव्ड बाय इसका जो टोटल आउटले यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, अप्रूव हुआ था वो कितना था 75,021 करोड़ का। एंड जो स्कीम है इट एम्स टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स इन इंडिया थ्रू द रूफटॉप सोलर सेटअप। ठीक है। Now next question है, name the Indian Airlines that has signed a code share agreement with Japan's All Nippon Airways for simplifying the ट्रैवल प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इंडिया की एयर इंडिया ने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है जापान की ऑल निपॉन एयरवेज के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे कोड शेयर अग्रीमेंट की बात कर रही है तो ये है क्या, तो कोड शेयर अग्रीमेंट यहाँ पे अलाउ करता है जो दोनों एयरलाइंस के पैसेंजर्स हैं उनको कि अपने डेस्टिनेशन में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, बाय कंबाइनिंग फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड जापान विद अ सिंगल टिकट। तो ये आपका कोड शेयर अग्रीमेंट है। अब इसके तहत एयर इंडिया जो है इट विल अफिक्स इट्स AI designator code on ANA flights connecting Tokyo Haneda with Delhi and Tokyo Narita with Mumbai Maharashtra। ठीक है। And ANA will include NH designator code on Air India's flights linking Tokyo Narita with Delhi। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो जापान के दोनों एयरपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है, टोक्यो हनीडा एंड टोक्यो नरिता, ये दोनों एयरपोर्ट जो हैं ये वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट रहे हैं 2024 में। एंड इनकी रैंक थी 4th थी हनीडा वाले एयरपोर्ट की, एंड जो टोक्यो नरिता एयरपोर्ट है इसकी 5th रैंक थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।